चलिए स्क्रीन पे एक सवाल दिख रही है, इस सवाल का उत्तर जानते हैं। देखिए प्रश्न हमारा है, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये प्रश्न को 1 नंबर में भी और 2 नंबर में भी पूछ सकता है। देखिए 1 नंबर में किस तरह से पूछेगा एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 ऑप्शन आपका देगा। जो भी आपको उत्तर सही लगेगा उत्तर दे दीजिएगा। तो चलिए इसका हम लोग उत्तर जानते हैं क्या होना चाहिए। और ये 2 नंबर में किस तरह से पूछेगा एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग ज्ञात करके ही हम लोग इसका उत्तर जानते हैं। देखिए हमारा प्रश्न है एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले इसको सोल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कुछ मानेंगे। देखिए एक कूलम, यहाँ पे एक कूलम बोल रहा है ना, तो कूलम को हम लोग क्यू से डिनोटेट करते हैं यानी सूचित करते हैं। तो क्यू इक्वल टू 1 कूलम हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यानी कि ई जो है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन में कितना होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होते हैं तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। और ये जो हमारा n बराबर निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। देखिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं Q बराबर Ne। अब यहाँ पे Q क्या है, N क्या है और E क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे Q जो है वो कुल आवेश है, ठीक है ना। कितना आवेश है कि यहाँ पे 1 कूलम दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे 1 कूलम लिए हैं। Q मतलब क्या होता है एक कुल आवेश, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे E का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है ना। अब N जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो यहाँ से हम लोग सारे मानों को रखकर ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है Q बराबर Ne, हमारा ये फॉर्मूला होता है, याद रखना Q बराबर क्या होता है Ne। अब यहाँ पे Q का वैल्यू दिया हुआ है 1 कूलम, तो यहाँ पे रख लेंगे। सबसे पहले इसको N का वैल्यू निकालना है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो N बराबर हम लोग अगर जो निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा Q/E। देखिए यहाँ पे Q है, N का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, यहाँ पे N का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो Q जो ऊपर है E जो है इसके साथ गुना में है, तो उसको दूसरे पक्ष में भेजेंगे यानी कि दूसरे साइड में भेजेंगे तो भागा हो जाएगा। तो N बराबर क्या हो जाएगा Q/E। समझ गए होंगे। चलिए अब यहाँ पे मान रखते हैं। यहाँ पे मान रखेंगे, N का मान तो निकालना ही है, Q का वैल्यू रखेंगे तो 1 कूलम दिया हुआ है तो 1 कूलम हो गया। यहाँ पे C नहीं लिए, 1 सिर्फ लिए, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है E का वैल्यू ज्ञात करना है। तो E का वैल्यू भी यहाँ पे दिया हुआ है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम दिया हुआ, तो यहाँ पे ले लिए, ठीक है। अब चलिए आगे करते हैं। आगे में करेंगे तो N इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 10⁻19। यहाँ पे देखिए यहाँ पे नीचे में क्या था, माइनस में था, क्या था 10⁻ कितना था -19 था। लेकिन ऊपर में जैसे ही गया तो ये प्लस में हो गया। जब भी कोई पावर रहता है वो नीचे माइनस में रहता है, ऊपर ले जाने पे प्लस हो जाता है, या तो ऊपर में प्लस में रहेगा तो नीचे लाने में माइनस में हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए N का वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो आगे यहाँ पे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है 1.6 है, यहाँ पे क्या है 1.6 है। तो पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में एक 0 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम ले लिए हैं 0। अब यहाँ पे देखिए कितना है 10⁻19 है, तो यहाँ से भी एक 0 लिए हैं। तो यहाँ पे कितना बचा है, एक 0 इस पे बैठा दिए हैं, 1 पे ही बैठा दिए हैं, तो ये हो गया 100। अब यहाँ पे कितना था 19 0 था, तो यहाँ पे अब बच गया 18 0। समझ गए। और नीचे हो गया 16, क्योंकि पॉइंट हटाएं एक 0 ऊपर चला गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे 16 से 100 में भागा देंगे तो कितना मतलब कटेगा, तो कट जाएगा हमारा 6.25। कितना मतलब 6.25। और इंटू में रहेगा, इंटू तो है, इंटू ही रहेगा। और 10⁻ कितना है 18, तो 10⁻18 हो जाएगा, ठीक है ना। यही जो हमारा आंसर निकल कर आया। यहाँ पे क्या निकल कर आया है, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको याद रखना है एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 गुना 10⁻18 कूलम होते हैं, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगर जो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।